do betas tu beta ke banda bas bape boke banda bas bape tu beta ke banda bas bape in the name of the spirit। मैं दर्शन में एक बहन के पैर देख रहा हूं कि आत्मा से एक बहन देख रहा हूं जिन्होंने पैरों पर मेहंदी लगाई हुई है। और मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा ये किसी उत्सव के लिए नहीं, पर जैसे पैर कटे ना और ड्राई ना हो उसकी वजह से मेहंदी लगाई हुई है। पैरों की उंगलियों के नीचे और जैसे एड़ियों में उन्होंने मेहंदी लगाई हुई है। वो बहन मुझे सुन रही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। मैं आपके स्किन के लिए प्रोफेसी नहीं करना चाह रहा, पर मैं आपके जीवन के लिए परमेश्वर की आत्मा से प्रोफेसी करने जा रहा हूं। बहुत सी चीजें जैसे खराब चल रही हैं और मैं देखता हूं जैसे चीजें रोकी हुई हैं। यीशु मसीह के नाम से आपको उद्धार की जरूरत है। यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि आप जैसे काफी समय तक बिना चप्पल के घूमती हैं, जिसकी वजह से पैरों में जैसे मिट्टी लगती है और मिट्टी की वजह से आपके पैर जैसे ड्राई होते हैं, पैरों की स्किन ड्राई होती है और आपके जीवन में जैसे चीजें रुकी हुई हैं, आपके जीवन में कुछ नहीं चल रहा, बहुत सी चीजें खराब चल रही हैं। बहन रुबीना मेसी, आपने लिखा है आपकी डोमेस्टिक हेल्पर ने मेहंदी लगाई हुई है। क्या आप उससे पूछ सकती हैं कि ये कारण जो मैं बता रहा हूं परमेश्वर की आत्मा से मैं सही बता रहा हूं? क्या मैं सही बता रहा हूं? आप उससे पूछ सकती हैं। मैं कह रहा हूं जल्दी से स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर फोन करें। हालेलुया। कोई और? प्रेज द लॉर्ड। कौन बोल रहा है? प्रेज द लॉर्ड। रुबीना मेसी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे हैं सिस्टर? मैं ठीक हूँ ब्रदर। मैंने कहा मैं एक दर्शन देख पा रहा हूं और जैसे एक बहन ने मेहंदी लगाई है पैरों में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जैसे मैं उसको बिना चप्पल पहने देख रहा हूं कि उसका काम ये है कि वो ज्यादातर बिना चप्पल पहने घूमती है। हाँ जी, बिल्कुल। और उसने इस अनुमान से मेहंदी लगाई है ताकि उसके पैर की जो स्किन है वो ड्राई ना हो, सूखी ना हो और जैसे एड़ियां ना कटे। हाँ जी, एक्चुअली मैं किचन में ही थी, उसी के साथ ही थी, खड़ी हुई सुन रही थी। तो वो जब आप बोल रहे थे तो मैंने बोला रीना ये तुम्हारे लिए बोल रहे हैं क्या, तुमने भी लगा रखी है? तो कह रही मुझे तो यही लग रहा है। फिर आपने और आगे बोला, जो बोला वो कह रही थी हाँ मैंने इसीलिए लगाई, मेरे पैर देखो फट रहे हैं, स्किन खराब हो रही ना, तो इसलिए लगाती क्योंकि ज्यादा देर में नंगे उतनी देर में आपने बोल दिया कि नंगे पैर वो घूमती हैं ज्यादा। कौन बता सकता है ऐसे? परमेश्वर का आत्मा। मैंने कहा उसको प्रार्थनाओं की जरूरत है, उसका काम बिल्कुल रुका हुआ है और उसके जीवन में उथल पुथल चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ सिस्टर? नहीं सही कह रहे हो, ये खुद भी कह रही थी जब आप। क्या मैं इस हेल्पर, इस बहन को जानता हूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप इस बात को जानते थे कि उसने मेहंदी क्यों लगाई है? नहीं नहीं, मैंने पहली बार पूछा उससे, लेकिन वो लगाती है ऐसे, तो मैंने पूछा तो करी हाँ मैं इसीलिए लगाती हूँ, और दिखाया भी उसने, देखो ये स्किन मैंने कहा जैसे पैरों की उंगलियों के नीचे मेहंदी है और जैसे एड़ियों के नीचे एड़ियों पे। हाँ जी, हाँ जी। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर ये क्या है, कोई फंक्शन है, पर मैंने देखा हाथों में मेहंदी नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है? परमेश्वर ने कहा ये बहन इसलिए मेहंदी लगाती है ताकि इसकी पैर की स्किन ड्राई ना हो और इसकी एड़ियां ना फटे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कहा परमेश्वर मुझे पता कैसे चलेगा? परमेश्वर ने कहा ये बहन बिना चप्पल के घूमती है। हाँ जी, हाँ जी, उसका काम ही यही है, ज्यादा देर चप्पल के बिना घूमती है। हालेलुया, हालेलुया। कितना भला है परमेश्वर। यस। जो हमारे आने जाने को जानता है और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी जानता है। यस लॉर्ड। ये बहन इन बहन के घर में काम कर रही है और ये बहन खुद नहीं जानती कि उनकी हेल्पर ने मेहंदी लगा रखी है और क्यों लगा रखी है। हाँ जी। इतना भला परमेश्वर मिल जाए तो उसे पालो और उसे छोड़ो मत। मैं आज ये बात सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियजनों कि ये परमेश्वर इतना भला है, पर हम इसको बहुत हल्के में ले जाते हैं। फिर कभी मैं इस विषय में बात करूंगा, पर आज जो बात मैं इस बहन के लिए कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा था कि ये कुछ भी कर रही है पर इसको भरपूरी से नहीं हो पा रहा, इसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। कुछ भी कर रही है, जो भी मेहनत कर रही है, इसका घर पूरा नहीं बन रहा। यस, और इसको हमेशा घटी रहती है चीजों की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो ब्रदर आप। एंड शी इज विद मी फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। आपके साथ है वो पिछले 10 साल से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और पिछले 10 साल से इसको ये परेशानी चल रही है?
हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं एक बात और बताना चाहती थी कि अब जब मैं प्रेयर सुनती हूँ ना घर पे, तो मैं इसे लगा देती हूँ प्रेयर, और ये हमेशा पूछती है, "ये कैसे सुनते हो आप? मुझे भी बताओ ऐसे।" तो जब आज ये आई थी अभी शाम को, मैं प्रेयर सुन रही थी, तो मैं दिल हाँ। में सोच रही थी, ये हमेशा पूछती है, खुदा इसके लिए भी बात करे, ये परेशान है। ये मैं अपने मन में सोच इस बहन को हमेशा घटी रहती है और मैं इसके घर में बड़ा तनाव वाला माहौल देखता हूँ। हाँ तनाव। जी, हाँ सच्ची जी। बात है। वो अच्छा, सुन रही है अब मेरे बहन साथ भी तो। कह रही है सही बात है। क्या नाम है बहन आपका? क्या नाम है? रुबीना। इनका नाम भी रुबीना है। अरे वाह, ये तो रूबीना स्क्वायर हो गया फिर। परमेश्वर का धन्यवाद। बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं अगर आप बुरा ना माने तो? बिल्कुल बिल्कुल आ, करिए। वो बहन मुझे सुन रही है ना, जिसके लिए मैं कह रहा था? हाँ जी, हाँ जी, वही बोल रही है। अच्छा, वही बोल रही है। बहन, तुमने मेहंदी लगा रखी है अपने पैरों में? जी क्या उसी विषय के लिए लगाई जिस विषय के लिए मैं कह रहा था, कि ताकि जी एड़ियां ना जी फटें और जैसे स्किन मेरे ड्राई ना? जी जी मेरे पैर कट जाते हैं ना, हाँ। इसलिए। मैं क्या आपको जानता हूं बहन? मैं कभी आपसे मिला हूं? नहीं हमने कभी कभी बात करी हो, कहीं हम मिले हो? नहीं नहीं, क्या लगता है आपको, कौन कैसे बता सकता है? खुदा के सिवा कौन बता सकते हैं। हालेलुया। यकीनन खुदा के सिवा कोई नहीं बता सकता। और मुझे बहन, परमेश्वर ने कहा कि उस बहन को जीवन में बहुत घटी है और जैसे जी सब चीजें बंद हैं, तुम जो भी प्रयत्न कर रही हो वो तुम्हारे लिए पूरा नहीं पड़ रहा, फिर भी चीजें कम है। जी अगर आज मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं और तुम विश्वास करो तो तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मुझे बहुत विश्वास है। मैं विश्व- भाभी को कहती हूँ मेरे लिए दुआ कर दो। आप भाभी को कहते हो कि आपके लिए दुआ कर दे? जी, तो जब वो दुआ करती है ना तो मेरे साथ अच्छा होता है। हालेलुया। वाकई ही जब कोई प्रार्थना करता है तो अच्छा होता है। तो आओ, मेरे मैं बेटे के ऑपरेशन के साथ भी भाभी ने दुआ की थी, आपके तब भी अच्छा हुआ था। बेटे के ऑपरेशन के समय। हाँ, तब भी अच्छा हुआ था। प्रभु बहुत भला है। आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आसमानी आमीन। पिताजी, मैं इस बहन को, बहन रूबीना को आपके आंचल की छांव में लेकर आता हूं। पिता परमेश्वर, आप महान हैं परमेश्वर, और आपकी योजनाएं अद्भुत हैं परमेश्वर। प्रभु, आपके कार्य हमारे सोच से परे हैं परमेश्वर, जब तक कि आप उन कार्यों पर अपनी दृष्टि ना डालें पिता, और हमें एक मनुष्य रूप से उन चीजों को ना समझाएं पिता। मैं धन्यवादित हूं परमेश्वर कि आपने मुझ तुझ दास को चुना पिता, और परमेश्वर उस गहरे राज को प्रकट किया पिता। परमेश्वर, आज मैं इस बहन को आपकी आंचल की छांव में लेकर आता हूं पिता, और संपूर्ण रीति से परमेश्वर का आत्मा आज इस बहन को छूने पाए पिता। और परमेश्वर, मैं इसके सारे बंधनों को आज यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं पिता। सारी घटियों को और इसके तनाव को यीशु मसीह के नाम से निकाल के नाश कर देता हूं पिता। परमेश्वर, जैसे इसे कई बार लगता है कि कोई मुझसे बात करे पिता, और इसमें अकेलेपन का आत्मा पाया जाता है परमेश्वर, मैं उस अकेलेपन की आत्मा को निकाल के नाश कर देता हूं पिता। और संपूर्ण रीति से परमेश्वर का आत्मा आज इस बहन को छूने पाए और इसकी सारी परिस्थितियों को बदलने पाए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, मैं प्रार्थना मांगता हूं। आमीन। आमीन। गवाही के साथ आओगी तुम यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।